स्टूडेंट्स, आज हम क्लोरोफाइसी के सदस्य वॉल्वॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वॉल्वॉक्स की टेक्सोनोमिक पोजीशन यानी वर्गीकरण स्थिति के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी वर्गीकरण स्थिति को हम देखें तो फ्रिश अपने हिसाब से वर्गीकरण करता है और स्मिथ अपने हिसाब से करता है। फ्रिश के अनुसार यदि हम देखें तो ये डिवीज़न थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली स्फेरेलिएसी और जीनस वॉल्वॉक्स। यदि स्मिथ के अनुसार देखें तो डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस वॉल्वॉक्स। दोनों ही जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है वो मान्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके प्राप्ति स्थान या अकरेंस के बारे में, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक सामान्य हरा शैवाल होता है जो स्वच्छ यानी फ्रेश वाटर और स्टैग्नेट स्थिर जल में उपस्थित होता है, जब पानी बहता हुआ ना हो, स्थिर हो। ये शैवाल वर्षा ऋतु के जो शुरू के दिन होते हैं उसमें जलाशयों में जैसे गड्ढों, तालाबों, झीलों आदि के जो फ्रेश वाटर होता है, अलवणीय जल, उनकी सतह पर तैरती हुई छोटी छोटी गेंदों के रूप में दिखाई देते हैं। वो इतनी छोटी होती हैं कि लगता है, महसूस होती है बहुत बिल्कुल पिन पॉइंट के बराबर, लेकिन उसको देख नहीं सकते उसके अंदर क्या है। कभी कभी वॉल्वॉक्स इतनी अधिकता से पाया जाता है कि जो पूरा सरफेस होती है तालाब की वो ग्रीन हो जाती है। अब इसका जो नाम पड़ा है वॉल्वॉक्स, वो एक लैटिन शब्द है वॉल्वेयर। वॉल्वेयर का मतलब होता है लुढ़कना। इसके रोलिंग एल्गी भी कहते हैं। बॉल होती है, पानी में लुढ़कती रहती है, तो वॉल्वॉक्स को हम रोलिंग एल्गी भी कहते हैं। अब सबसे अधिक मिलने वाली जो जातियाँ हैं वो हैं ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स अफ्रीकेंस और वॉल्वॉक्स ऑरियस, और एक है रोजेलिटी। तो जिसमें जो वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर है वो बड़े सामान्य रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। ये हरे रंग का कॉलोनियल शैवाल है। कॉलोनी का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जब एक शरीर बने किसी भी शैवाल का, उसे हम कॉलोनियल शैवाल कहते हैं। अब ए डायग्राम आप देख रहे हैं कि एक गोल बॉल जैसी है जिसमें काली काली जो डॉट दिखाई दे रहे हैं वो एक एक सेल हैं, और वो आपस में कुछ धागेनुमा संरचना से जुड़ी हुई सारी सेल। और ऊपर जो कॉलोनी की एक शीट है, सिंगल सेल जो अब काली काली दिखाई दे रही हैं, और उसके अंदर दो जो छोटी छोटी बॉल दिख रही हैं बड़ी बॉल में, वो डॉटेड कॉलोनी बन चुकी है। और बाहर की तरफ दो दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। यदि इसको हम थोड़ा आवर्धित रूप में देखें, किनारे को इस बॉल के, इस कॉलोनी के, इसको हम कॉलोनी कहते हैं वॉल्वॉक्स के, इसके किनारे को हम आवर्धित प्रकार देखें तो ये आवर्धित रूप है इसका। दो सेल दिखाई गई हैं और ये कोने की सेल है। अब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि एक कॉलोनी शैवाल है, जैसे मैंने आपको डायग्राम ए में दिखाया। इसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, जिलेटिनस शीट की परिधि के अंदर एक परत में व्यवस्थित रहती हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है ये डायग्राम में। और कॉलोनी के केंद्रीय खोखले भाग में जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा रहता है। वॉल्वॉक्स की आकृति गोल अथवा अंडाकार होती है, और कॉलोनी का जो डायमीटर है 0.5 mm होता है, मिलीमीटर, जिसमें कम से कम 500 से लेकर 60,000 कोशिकाएं तक पाई जाती हैं। जैसे वॉल्वॉक्स ऑरियस एक स्पीशीज़ है, उसमें 500 कोशिकाओं से मिलकर एक कॉलोनी बनती है। ग्लोबेटर में 20,000 से, रोजेलिटी में 60,000 से बनती है। तो जब संख्या निश्चित हो कोशिकाओं की किसी भी कॉलोनी में, तो उसे हम कॉलोनी ना कहकर सीनोबियम की संज्ञा देते हैं। तो वॉल्वॉक्स इज ए सीनोबियम, ये एक सीनोबियम होती है। अब सभी कोशिकाओं के इसमें पोलरिटी भी पाई जाती है। पोलरिटी का मतलब होता है जो कॉलोनी है उसके एक हिस्से में तो केवल कायिक कोशिकाएं रहें, और दूसरा हिस्सा जब जनन का टाइम आए तो उसमें जनन की कोशिकाएं अपना काम करें। तो अग्र हिस्सा जो जिस हिस्से में जनन होता है उसको हम पश्च हिस्सा कहते हैं, पश्च भाग, और जिस हिस्से में जनन नहीं होता उसे हम अग्रभाग कहते हैं। अब कली जो सभी कोशिकाएं कॉलोनी की, अब इस डायग्राम में हम देखें, सी डायग्राम जो दिखा रही हूँ नीचे मैं आपको, इसमें देखें ये दो कोशिकाएं दिखाई, ऐसे सारी कोशिकाएं इस तरह से होंगी। अब कॉलोनी की सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। देखो आप साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दिखाएं, लेफ्ट साइड में देखिए, ऐसे थ्रेड एक दूसरे सेल से जुड़े रहते हैं। और कोशिकाओं का जो आकार होता है एलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा क्लेमाडोमोनास की कोशिका जैसा। और इस प्रत्येक कोशिका में एक प्यालोनुमा क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसा कि क्लेमाडोमोनास में होता है। एक पायरिनॉइड होता है, एक नेत्र बिंदु होता है, मतलब आई स्पॉट होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, और दो फ्लैजेला पाए जाते हैं हर सेल। इस तरह की बहुत सारी सेल जब आपस में जुड़कर एक कॉलोनी का निर्माण करती है तो ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी बन जाती है।
इस सेल वॉल के बाहर जो कोशिका है उसकी हर सेल वॉल के बाहर अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। और 2 फ्लैजेला जो होते हैं वो न्यूरो से बेसल ग्रेन्यूल से जुड़े पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सभी सेलों का होगा। अब पोषण के लिए ये अपने उस पर डिपेंड करती है क्लोरोप्लास्ट पे, जो कपनुमा होता है। तो अधिकांश जातियों में जो संलग्न कोशिकाएं होती हैं, मतलब एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो वॉल्वॉक्स मोनेनी और वॉल्वॉक्स टर्टियस 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पाए नहीं जाते, ठीक है। यानी वो एक दूसरे होंगी शीथ, म्यूसलर शीथ में धसी होंगी सारी कोशिकाएं, लेकिन एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा नहीं जुड़ी रहती। अब बात आती है इसके जनन की। इसमें जनन 2 प्रकार से पाया जाता है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब इसमें सेक्स का समावेश ना हो, मेल फीमेल ना हो, कोई और संरचनाओं से जनन हो, और दूसरा है सेक्सुअल। तो पहले हम एसेक्सुअल की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, भोजन प्रॉपर मिले, तापमान अनुकूल हो। तो क्या होता है, सीनोबियम के पश्च भाग, मैंने आपको बताया था पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं 5 से लेकर 20 अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं। अब क्या करती हैं, भोजन संग्रहित करती हैं, कोशिकाएं आकार में कई गुना बड़ी हो जाती हैं। इसे हम गोनेडिया कहते हैं। देखिए डायग्राम बी देखिए आप, ये सेल बड़ी हो गई और सेलों से 2 साइड की 2 सेल दिखाई गई हैं, ये बीच की सेल बड़ी होगी, यानी ये भाग लेगी जनन में। अब ये सेल जो है पीछे की तरफ थोड़ा शीथ में नीचे की तरफ अंदर की तरफ धस जाती है। अब इसका जो ड्रीव द्रव्य है सघन होता है और उसमें स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। फ्लैजिला इसके गिर जाएंगे, देखिए आप सी डायग्राम देखिए, इस सेल जो बड़ी थी इसके फ्लैजिला ऊपर से गिर गए और ना इसमें आई स्पॉट पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस गोनेडियम के अंदर अनेक अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल से 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है। डायग्राम देखिए आप, ई 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकी एक लाइन में लगी हुई हैं। ये 8 सेल स्टेज बन जाती है। पहले 2 सेल स्टेज होती है डी वाली, फिर 8 सेल स्टेज बन जाती है। 8 सेल स्टेज जो होती है उसे हम प्लैकिया स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैकिया स्टेज। अब प्लैकिया स्टेज के बाद प्रत्येक कोशिका, जो 8 कोशिकाएं, इनमें प्रत्येक कोशिका फिर अंदर विभाजन से विभाजित होगी, फिर 16 बन जाएंगी, 16 फिर होंगी, तो 32 इस तरह नंबर ऑफ सेल्स बनती जाती हैं और वो एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। जैसे ए डायग्राम आप देख रहे हैं इस तरह से। और सभी कोशिकाओं के जो एंटीरियर एंड्स हैं, मतलब न्यूक्लियस से, वैसे तो बाहर होते थे, इसमें अंदर की तरफ है, आप देख रहे हैं ए डायग्राम में देखो, न्यूक्लियस से सेल के अंदर की तरफ, जबकि इसको कहाँ होना चाहिए था, कोशिका हमने जो कॉलोनी देखी थी उसमें कहाँ थे, बाहर थे, तो इसमें अंदर है। ऊपर एक छिद्र दिखाई दे रहा है, खाली जगह, उसको हम कहते हैं फाइलोपोर, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे बी डायग्राम में देखिए वैसे ही है। सी डायग्राम के अंदर आप देखिए कि जो नीचे का हिस्सा होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है। डी डायग्राम में देखो आप, ये जो नीचे बीच का हिस्सा जो होता है ना नीचे का, वो ऊपर उठना शुरू होगा, तो दोनों साइड के नीचे झुकने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से हम मोजे को पलटते हैं, मोजा जो पहनते हैं पैर में, जिसको हम उलटते हैं, क्या करते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, उसके बेस को पकड़ते हैं, ऊपर खींच लेते हैं। इसी तरह का प्रतिलोपन इसके अंदर पाया जाता है। जब प्रतिलोपन हो जाता है तो जो एंटीरियर एंड होते हैं न्यूक्लियस से, वो सब बाहर की तरफ आ जाते हैं, जैसा कि जी डायग्राम में आप देख रहे हैं। और फिर इनमें बारंबार विभाजन होने से एक पूरी डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इस तरह से अलैंगिक जनन के द्वारा एक वॉल्वॉक्स कॉलोनी के अंदर बहुत सारी डॉटर कॉलोनी बन जाती हैं। जब मात्र जो कॉलोनी है, मदर कॉलोनी, वो ख़त्म हो जाती है, तो डॉटर कॉलोनी उसमें निकल के पानी में फ्री रूप से तैरती हैं, और तैरने से हर डॉटर कॉलोनी एक अलग कॉलोनी का रूप ले लेती